लक्ष्य ब्रेकिंग न्यूज़ से ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਇਸਮਾਈਲਾਬਾਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਕਸ਼ਯ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਠੰਡ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਧੁੰਦ ਉੱਤੋਂ ਪੈਣ ਡਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਠੰਡ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ। नमस्कार अंकल जी, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ बीजेपी ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? मैं अमरजीत सिंह गांव ठोर जिला कुरुक्षेत्र से मैं आपको सभी पत्रकार भाइयों को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। आप पूछें कि यहाँ पे हमने क्या फैसिलिटी दी है। यहाँ पे देखो लोग दान देते हैं अपनी मर्ज़ी से, कोई किसी से मांगता नहीं। लंगर चलाते हैं हम, चाय पकौड़ा समोसा खाना खीर हलवा सब देते हैं हम। हमारे पास कोई बाहर से फंडिंग नहीं है, हम सभी किसान भाई हैं, आपस में थोड़ा थोड़ा चंदा करके इसको चला रहे हैं। अब हरियाणा सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। आज रणजीत सिंह चौटाला जी अखबार के अंदर कह रहे हैं कि जो ये किसान भाई बैठे हैं हम इनको लंगर दे रहे हैं, हम इनको खाना दे रहे हैं, लेकिन सरकार साबित कर दे अगर सरकार ने किसी भाई को एक रोटी भी दी हो दान में, एक बिस्कुट भी दिया हो दान में। ये सब किसान भाइयों का है, किसान भाई अपने पास से चला रहे हैं। रही बात ठंड की, हम तो ऐसे किसान हैं वो का जब महीना होता है तो इतना पाला पड़ता है, आधी रात को अपने खेत में पानी में खड़े होकर, ठंडे पानी में खड़े होकर हम किसानी करते हैं। हमें ठंड से कोई परवाह नहीं है, हम ठंड में सहना जानते हैं, हम गर्मी में सहना जानते हैं, हम चमासा भी सहना जानते हैं। हमारे शरीर ये इतनी शक्ति हमें परमात्मा ने दी है कि हम सब कुछ सहन करके हम लेकिन अपने आंदोलन को चलाएंगे। हम कोई इस आंदोलन से घबराने वाले नहीं हैं और हमारी आखिरी सांस तक हमारी ये मांगें कायम रहेंगी। जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती हम यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। या तो हमारी मांगें पूरी होगी, नहीं हमारी यहाँ से लाशें जाएंगी, हम उठ के नहीं जाएंगे। ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਛੂਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਜਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ऐसा है, हमारी जत्थेबंदियों ने 4 मुख्य मांगें सरकार के पास भेजी थी। सबसे पहली मांग थी जो सबसे पहले लागू करनी थी कि तीनों कृषि कानून अपने वापस लो। दूसरी मांग थी हमें MSP पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद की गारंटी मिलनी चाहिए। तीसरी मांग थी हमारी बिजली का जो ये संशोधन ले हैं अपना इसको वापस लें। और चौथी मांग थी पराली वाली और बिजली वाली जो मांग थी ये तो हमारी मामूली सी वजह से लाइन जोड़ दी थी हमने इसमें, ये हमारी मांगों में नहीं है। इसके लिए चलो सरकार ने जो कुछ दिया है हम इसका धन्यवाद करते हैं। बाकी तो हमारी तो 2 प्रमुख मांगे हैं। पहला है तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए, दूसरी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी मिलनी चाहिए। हम सरकार से कहते हैं आप अपने एक कृषि कानून वापस लो, उसके बाद 5-7 किसान होंगे, उसमें 5-7 आपके नुमाइंदे होंगे, एक कमेटी बना दी जाए और जो कमेटी ये सिफारिशें करेगी उस सिफारिशों के हिसाब से दोबारा कानून बना के ले आओ। तो इसमें तो किसान का भला है, इन कानूनों में कोई किसान का भला नहीं है। ये कानून तो सरकार को वापस ही लेने आते चाहिए। अब सरकार कहती है कि हम आपके सारे संशोधनों की बात मान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं सरकार भी इसमें संशोधन कर रही है, संशोधन करना चाहती है, लेकिन हम कहते हैं कि आपने मान लिया, गलती तो मान ली, हमारे कानून सरकार के कानून में गलती थी तभी तो संशोधन करने के लिए राजी हुए। हम कहते हैं संशोधन करके तुम क्या करोगे? ये खाली डब्बा रख के क्या करोगे तुम? इस डब्बे को फेंक दो, नया डब्बा खरीदेंगे, इसमें किसान भाई भी होंगे, सरकार के नुमाइंदे भी होंगे, कृषि विशेषज्ञ भी होंगे। जो बात सहमति से बनेगी वही बात हम मानने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश दिया था सरकार के ऑर्डिनेंस जनरल को कि आप ऐसा काम करो, सरकार से
से पूछ लो कि ये जो कानून लिए हैं इनको आप साल 2 साल के लिए सस्पेंड कर दें और एक कमेटी बना दी जाए जिसमें आप किसानों का भी भला कर सकते हो और सरकार की भी बात रह जाएगी। लेकिन सरकार ने हमारी बात ये नहीं मानी। अब राजनाथ जी के हैं, हमारे रक्षा मंत्री जी, वो हमें क्या कहते हैं कि हम आपको जहर देना चाहते हैं और आप थोड़ा थोड़ा जहर खा लो, अगर आप बच गए तो ठीक है, अगर मर गए तो हम कानून वापस ले लेंगे। अरे हम जब मर ही जाएंगे तो फिर कानून वापस लेके करोगे क्या? हम क्यों जहर खाएं? हम तो मिठाई मांग रहे हैं, हमें जहर क्यों दिया जाए? हम तो अपने किसानों के हकों की लड़ाई के बैठे हैं। हम चाहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट C2 के हिसाब से हमें समर्थन मूल्य दिया जाए, हमारी फसल की गारंटी का खरीद कानूनी बनाया जाए और ये अपने कानून जो बनाए हैं आप इनको वापस लेके दोबारा कानून लाओ, उसमें संशोधन करो। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਨਾ। ਲੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜੇ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਤਰਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्रीकाल जी। पहले तो 90 साल की बहुत बहुत मुबारक। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। परमात्मा मोदी साहब ਨੂੰ बख्शिश दे, खुशियाँ बख्शे और उसनों बुद्धि दे भी ताकि वो देश के किसानों का भला कर सका और पब्लिक का भला कर सका। क्योंकि अगर ये कानून उसने वापस नहीं लिया तो कम से कम 40 करोड़ लोग 2 साल के अंदर अंदर हम गरीबी रेखा नीचे चले जाएंगे। जो उसका एजेंडा है ना, ये गरीबी हटाओ, ये गरीबी हटाओ नहीं, गरीबी ले आओ। वो गरीबी लाना चाहता है हिंदुस्तान के अंदर। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर भारत का किसान चाहता है कि हम गरीब नहीं बनना चाहते, हम अपने हिंदुस्तान को और ऊंचा लाना चाहते हैं। ये इमरजेंसी में भी ऐसे हुआ था जब सरकार ने एक कानून लगा दिया था जरूरी वस्तु अधिनियम, उसके तहत कोई भी किसान अपना अनाज नहीं रख सकता था। आज ये कानून उससे भी बुरा है क्योंकि उसके अंदर मेरा परिवार भुगतभोगी है। 3 महीने की हमने सजा काटी, सुप्रीम कोर्ट से जज भी जीत के आए थे। आज भी हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, ये शायद कुछ सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, लेकिन वहाँ भी सरकार का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप है। आज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस